और क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का अगला जो पेपर है गणित विषय का आ चुका है। आज का ये पूरा का पूरा पेपर आ गया है प्यारे विद्यार्थियों। वाकई आप अब गणित विषय में पास होना चाहते हैं तो रट्ठा मार लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आज आपकी परीक्षा में 100% ये पेपर देखने को मिलेगा। तो ध्यान से पूरा पेपर देखें और अच्छे से रट लीजिए इन प्रश्नों को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज पहला ही प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से पेपर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमें पूरा पेपर है। पहला प्रश्न आज परीक्षा में पूछा जाएगा कि रेखीय प्रोग्रामन समस्या के उद्देश्य फलन में चर होते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि रेखीय प्रोग्रामन समस्या के उद्देश्य फलन में चर कितने होते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें आपको लिखना है शून्य या धनात्मक। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन पेपर को देखिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके जाना है, क्योंकि आज का ये पूरा पेपर है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट होगा मेरे इसी चैनल के द्वारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है प्रतिबंधों x - 2y > 6, x + 2y > 0, x < 0 6 के अंतर्गत फलन p = 3x + 4y का महत्तम मान बताइए। इसका जो महत्तम मान निकलेगा वो कितना निकलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको 18 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को। एक सिक्का 4 बार उछाला गया है। देखिएगा, एक सिक्का है जिसे 4 बार उछाला गया, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम पूछा गया है कि भाई साहब इसकी एक शीर्ष आने की प्रायिकता हमें बताओ। तो इसमें आपको क्या लिखना है, 15/16। कितना लिखना है, 15/16 हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। आप सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से पूरा पेपर देख कर जाना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि आज परीक्षा में आएगा। ए के सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, यानी कि कोई व्यक्ति है ए, सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है, 4/5 है, तथा बी के सत्य बोलने की प्रायिकता 3/4 है। एक ही तथ्य के पूछने पर उनके एक दूसरे के विरोधी उत्तर देने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, फोर्थ में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7/20। दो सदिश दी गई है यहाँ पर ए एरो और बी एरो इस प्रकार है कि ए एरो = 2, बी एरो = 1 तथा ए एरो डॉट बी बराबर करनी 3 हो तो उनके बीच का कोण बताओ। प्यारे विद्यार्थियों, उनके बीच का जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 5/6। ठीक है, ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरी ये मेहनत आप सभी बच्चों के लिए अगर 0.1% भी अगर आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। अक्षों से 2, 3 - 4 के अंतःखंड काटने वाले समतल का समीकरण बताइए। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से इन्हें याद करके जाना है। यदि f फलन अनुपात r एरो r तथा फलन x = x² - 3x + 2 से परिभाषित है, तब फलन ब्रैकेट f(x) का मान क्या होगा। इसका जो मान आपसे पूछा गया है तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मान आपको क्या लिखना है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में x⁴ - 6x⁴ प्लस 10x⁻² - 3x। 10⁻1 और 1 प्लस 10⁻1 2 प्लस 10⁻1 = 3। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा। इसमें जो करेक्ट उत्तर हमारा जो बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे में आपको क्या लिखना है, पाई आपको यहाँ पर लिखना है। इसमें सही उत्तर आपको पाई फिल करना है। cos x0 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक बताइए। तो अवकल गुणांक हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो होगा -x/180 sin x डिग्री। समाकल sec x dx का मान कितना होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है और वो हो जाएगा log ब्रैकेट sec x प्लस 10x आपको लिख देना है, ब्रैकेट आपको बंद करना है। वक्र y = x², x अक्ष तथा
x बराबर 1, x बराबर 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 7/8 वर्ग इकाई। ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। रेखीय अवकल समीकरण dy/dx प्लस py बराबर q में समकलन गुणांक बराबर क्या होगा, तो 6 में हमारा जो सही उत्तर होगा मैं यहाँ पर बता देता हूँ जल्दी से, और वो हो जाएगा समाकल e p dx। ठीक है, ये आपको करेक्ट लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, आपकी जोड़ी जो आज परीक्षा में पूरी जोड़ी आ रही है, ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से रट लीजिए इस जोड़ी को, क्योंकि आज की ये पूरी जोड़ी है जो परीक्षा में आ रही है। देखिएगा यहाँ पर मैं बता देता हूँ, समाकल dx/x² प्लस a² में आपको ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है, ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है, बी। देखिएगा जोड़ी के नंबर बता देता हूँ, जल्दी से आप लिख लीजिए क्योंकि समय अब नहीं बचा है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और याद कर लो। पूरी जोड़ी आएगी आज परीक्षा में, ध्यान से देख कर जाइएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ए एरो का बी एरो की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो वो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ए एरो बी एरो बटा बी। ठीक है, यदि ए एरो और बी एरो परस्पर लंब सदिश है तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ सभी स्टूडेंट्स को। वो होगा ए एरो का स्क्वायर बताना है प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरे का आंसर होगा। यदि कोई रेखा अक्षों की धनात्मक दिशाओं में अल्फ़ा बीटा और लेम्डा कोण बनाए तो साइन स्क्वायर ए अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, थर्ड में हो जाएगा आपका 2। समतल y और z पर लंबवत समतल का समीकरण लिखिए। तो इसका जो समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, by प्लस cz प्लस d। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न पूछा जाएगा, समाकल 0x/2 साइन x dx का मान क्या होगा। तो 6 में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1। गणित की एक समस्या को 3 विद्यार्थियों द्वारा हल करने की संभावना है क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 है। तो समस्या हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो होगी 3/4। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, पूरा पेपर बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से देख लो और याद कर लो इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर आएंगे, ध्यान से देख लेना है। सत्य में यहाँ पर हमारे 3 प्रश्न असत्य दिए गए हैं, एक तो पहला है, तीसरा है और लास्ट वाला है। 3 सत्य हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लो। मेरे द्वारा जो मोस्ट प्रश्न बताए गए हैं, 3 सेट पेपर बता दिए गए हैं, तीनों सेट में मैंने मोस्ट प्रश्न बताए हैं, तो अच्छे से देख कर जाना है, मेहनत करके जाना है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।